हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेल्सफोर्स जर्नी फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस की एक और वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू बिल्ड योर फर्स्ट सेल्सफोर्स ऐप, और इस वीडियो में हमने सीखा था कि सेल्सफोर्स ऑर्ग कैसे क्रिएट करते हैं, अपना पहला सेल्सफोर्स ऑर्ग कैसे क्रिएट करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, और ऑर्ग सेटअप हो जाने के बाद उसमें पहला ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, और देन उस ऐप के अंदर में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और खुद के कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सो बिना टाइम गवाए हुए आते हैं स्क्रीन पर और लॉगिन करते हैं। सेल्सफोर्स लॉगिन, लॉगिन करने के बाद आप जिस स्क्रीन पर आते हो वो स्क्रीन सेल्सफोर्स की डेवलपर स्क्रीन होती है, जहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, जहाँ पर प्रोजेक्ट्स या एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं। यहाँ से हम मूव करेंगे, एक बार के लिए मूव करेंगे हम अपने ऐप स्क्रीन पर। तो ये हमने ऐप क्रिएट किया था, माई फर्स्ट सेल्सफोर्स ऐप, और इस ऐप में हमने DSE नाम का एक ऑब्जेक्ट ऐड किया था एंड कंपनी नाम का एक ऑब्जेक्ट ऐड किया था, और कंपनी ऑब्जेक्ट के अंदर में कुछ फील्ड्स क्रिएट किए थे। तो अभी थोड़ा सा रिक्वायरमेंट में चेंज है। तो अभी फर्दर हम क्या सीखने वाले हैं कि एक और कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक और कस्टम ऑब्जेक्ट। सो इसके लिए मेरे पास प्रॉपर गाइड है, ठीक है। चाहिए तो एक और ऐप आप क्रिएट कर सकते हो, एप्लीकेशन नाम का ऐप क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो ये कस्टम ऑब्जेक्ट अपने हम जो अपना फर्स्ट ऐप है इसी में ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एप्लीकेशन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और इस एप्लीकेशन नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर में ये इतने सारे फील्ड्स हैं, वो हमें इसके अंदर क्रिएट करने रहेंगे। तो फील्ड क्रिएट करने से हमें फील्ड की टाइप और कैसे फील्ड क्रिएट की जाती है उसका थोड़ा नॉलेज हमें पता चल जाएगा कि फील्ड्स की टाइप्स क्या होती है, किस किस टाइप कितने कितने टाइप्स की हम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। कि ये फील्ड क्रिएट करेंगे, फील्ड क्रिएट करने के बाद हम 3 रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमें ये चीज़ सीखने हैं। प्रीवियस प्रीवियस वीडियो में आपने पहले ही सीख लिया है कि ऐप कैसे क्रिएट की जाती है और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट को ऐप में इंक्लूड कैसे करते हैं। अगर नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हो। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपका सेल्सफोर्स और क्रिएटेड नहीं है तो आप वो हेल्प से सेल्सफोर्स का और क्रिएट कर सकते हो, और सेल्सफोर्स के अंदर अपना पहला एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। एप्लीकेशन भी क्रिएट करने के बाद फिर वापस से आप इस वीडियो के ऊपर आ सकते हो। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स के अंदर में फील्ड्स कैसे ऐड करते हैं, कैसे क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि किसी भी एक ऐप के अंदर, वो एप्लीकेशन ऐप हो सकता है या फिर आपका जो ऑलरेडी क्रिएटेड ऐप है उस ऐप में, जैसे ऐप का नेम कुछ भी हो सकता है बट क्रिएट करने का तरीका सेम होगा, स्टेप सारे सेम होंगे। तो व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट है कि हमें एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो रिकॉर्ड क्रिएट करनी है वो हमें 3 टाइप की रिकॉर्ड क्रिएट करनी है। एक जॉब एप्लीकेशन की रिकॉर्ड क्रिएट करनी है, दूसरा लीव एप्लीकेशन की रिकॉर्ड क्रिएट करनी है, और तीसरा लोन एप्लीकेशन की रिकॉर्ड क्रिएट करनी है। तो हमने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में फील्ड्स लिए हैं। यहाँ तक जो फील्ड्स हैं वो जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड है, फिर ये सारी फील्ड्स लीव एप्लीकेशन से रिलेटेड है, और ये कुछ फील्ड्स लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड है। तो आपको क्या करने हैं, फील्ड्स किसी से भी रिलेटेड हो, आपको सारे फील्ड्स उसी ऑब्जेक्ट के अंदर में क्रिएट करने हैं। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करेंगे। यूजर को
पूछने के लिए जब यूज़र रिकॉर्ड क्रिएट करने जाएगा तो हम उससे पूछेंगे कि आप किस टाइप का रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हो, जॉब एप्लीकेशन रिकॉर्ड क्रिएट करने या लीव एप्लीकेशन रिकॉर्ड क्रिएट करने या लोन एप्लीकेशन रिकॉर्ड क्रिएट करने। फिर 3 हमें पेज लेआउट क्रिएट करने रहेंगे। जॉब एप्लीकेशन नाम का पेज लेआउट, लीव एप्लीकेशन नाम का पेज लेआउट और लोन एप्लीकेशन नाम का पेज लेआउट। इन पेज लेआउट्स के ऊपर हमें फील्ड्स को प्लेस करने रहेंगे। ओके, जो जो फील्ड्स जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे उनको हम प्लेस करेंगे जॉब एप्लीकेशन पेज लेआउट के ऊपर, और जो फील्ड्स लीव एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे उनको हम प्लेस करेंगे लीव एप्लीकेशन पेज लेआउट के ऊपर, और जो फील्ड्स लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे उनको हम प्लेस करेंगे लोन एप्लीकेशन पेज लेआउट के ऊपर। और फिर क्या करेंगे, इस पेज लेआउट को हम असाइन कर देंगे इस रिकॉर्ड टाइप को। ठीक है, देन लीव एप्लीकेशन पेज लेआउट को असाइन कर देंगे हम लीव एप्लीकेशन रिकॉर्ड टाइप को, एंड लोन एप्लीकेशन पेज लेआउट को असाइन कर देंगे हम लोन एप्लीकेशन रिकॉर्ड टाइप को। इससे क्या होगा कि जब भी यूजर रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेगा, न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए एप्लीकेशन न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए जब न्यू बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको 3 रिकॉर्ड टाइप्स विजिबल होंगे, जॉब एप्लीकेशन के, लीव एप्लीकेशन के, लोन एप्लीकेशन के। कि इस सिंपल वर्ड में पूछा जाएगा कि आप किसका रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले हो, लीव एप्लीकेशन का या जॉब एप्लीकेशन का या फिर लोन एप्लीकेशन का। तो अगर वो सिलेक्ट करता है जॉब एप्लीकेशन तो उसको जो पेज लेआउट विजिबल होगा वो जो जॉब एप्लीकेशन का पेज लेआउट विजिबल होगा, और हमने ऑलरेडी जॉब एप्लीकेशन के ऊपर सिर्फ जॉब जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड ही फील्ड्स हमने उसके ऊपर रखे हैं। तो क्विकली चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे ये फील्ड्स क्रिएट की जाती है एंड कैसे हम पेज लेआउट क्रिएट करेंगे, रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हम मूव करेंगे सबसे पहले डेवलपर स्क्रीन पर। डेवलपर स्क्रीन पर आ जाएंगे। डेवलपर स्क्रीन पर आने के बाद ऑब्जेक्ट मैनेजर में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं मुझे। एप्लीकेशन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एप्लीकेशन एपीआई नेम आ जाएगा ये एप्लीकेशन। प्लूरल लेबल हम प्लूरल लेबल यही लेंगे एप्लीकेशन एस के साथ, ताकि ये मेरा विजिबल हो जब मैं इसको अपने ऐप के साथ एज अ टैब इंक्लूड करूं अपने ऐप के साथ, तो ये एज अ टैब इंक्लूड होता है मेरे ऐप में। देन रिकॉर्ड टाइप, ये स्टैंडर्ड फील्ड इस ऑब्जेक्ट के साथ, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो एक स्टैंडर्ड फील्ड उसके साथ आता है, तो ये स्टैंडर्ड फील्ड है। ठीक है, ये रेड मार्क जो है ये रिक्वायर्ड, ये मैंडेटरी है, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, आपको लेना ही पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फील्ड आप टेक्स्ट ले सकते हो। इसका मतलब है कि जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो एप्लीकेशन नेम में कुछ वैल्यू एंटर करवाना चाहते हो, या फिर इसको ऑटो नंबर कर सकते हो कि ऑटोमेटिक उसमें मुझे वैल्यू एंटर नहीं करने ऑटोमेटिकली कुछ वैल्यू आ जाना चाहिए। तो टेक्स्ट वाला तो सिंपल होता है, हम ऑटो नंबर देख लेते हैं, 0 से स्टार्ट की जाएगी। ओके, जब पहला रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो लीव एप्लीकेशन फील्ड के अंदर जो वैल्यू पॉपुलेट होगी वो ऑटोमेटिकली A00 करके पॉपुलेट हो जाएगी। देन नेक्स्ट के लिए 1 2 3 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जाता रहेगा। हमें इसके लिए फर्दर जब हम रिपोर्ट्स देखेंगे, रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो हमें इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी रहेगी। तो मैं रिपोर्ट को अलाउ कर देता हूँ कि मैं फ्यूचर में इसकी रिपोर्ट जनरेट करने वाला हूँ। एक्टिविटीज़ मुझे नहीं चाहिए, फील्ड हिस्ट्री ट्रैकिंग ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक टैब डिसाइड करूँगा, क्योंकि मुझे टैब को ऐप में इंक्लूड करने हैं, तो मुझे ये टैब चूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं टैब सेलेक्ट नहीं करूँगा तो मैं मेरे इस एप्लीकेशन टैब को अपने ऐप के साथ इंक्लूड नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे ये चूज़ करने हैं। फिर सेव बटन के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो हमें ये पूछेगा कि आप एक टैब डिसाइड करो। तो कुछ भी एक, मैंने ये एक हेडसेट का ही डिसाइड किया, कुछ भी हम ले सकते हैं ऐसा कुछ। लेकिन जब एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करोगे तो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही, मतलब ऑब्जेक्ट के नेम के रिलेटेड ही टैब सेलेक्ट करो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे मुझे प्रोफाइल सभी के लिए इसको अलाउ कर देने हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस प्रोफाइल का यूज़र मेरे इस टैब को नहीं देख सकता है, या फिर टेस्ट प्रोफाइल का यूज़र मेरे इस ऐप को, इस टैब को नहीं देख सकता है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन अभी है नहीं। फर्दर जब हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइल और सिक्योरिटी मॉडल सेल्सफोर्स की, तो उसमें हमें क्लियर पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या करने होते हैं। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये टैब मैं किस ऐप के साथ इंक्लूड करने वाला हूँ, तो इतने सारे ऐप्स अवेलेबल है मेरे पास, तो सभी ऐप्स में मुझे अननेसेसरी ये टैब इंक्लूड नहीं करने, मुझे सिर्फ मेरे ऐप में वो ये टैब इंक्लूड करना है। तो मेरा ऐप क्या है, माई फर्स्ट
सेल्सफोर्स ऐप। ओके, अब सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, फील्ड्स इन रिलेशनशिप में आकर एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी फील्ड्स मुझे प्रीडिफाइंड मिल रही है। एप्लीकेशन नेम, ये ऑटो नंबर है। क्रिएटेड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय एंड ओनर। क्रिएटेड बाय का मतलब होता है कि जो भी बंदा, जो भी यूजर लॉगिन है इस टाइम पर और वो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, तो उसका उसका यूजर नेम क्रिएटेड बाय फील्ड के अंदर स्टोर हो जाता है। लास्ट मॉडिफाइड बाय, बाद में अगर वही यूजर मॉडिफाई कर रहा है तो उस लास्ट मॉडिफाइड बाय फील्ड में उसी का नेम आएगा, या फिर कोई और उस किसी और यूजर के रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर रहा है तो मॉडिफाइड बाय उसका नेम आ जाएगा। तो इससे हमें एक ट्रैकिंग पता चल जाती है कि ये रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किया था लेकिन अभी वैल्यू मॉडिफाइड है, तो किसने मॉडिफाई किया। तो लास्ट मॉडिफाइड से हमें पता चल जाता है कि किसने मॉडिफाई किया। ओनर, उस रिकॉर्ड का ओनर कौन है, किसने वो रिकॉर्ड क्रिएट किया है, तो ओनर आईडी से उसके ओनर पता चल जाता है कि किसने मॉडिफाई किया है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में वो टैब दिख रहा है कि नहीं दिख। ठीक है, ये एप्लीकेशन टैब दिख रहा है। इस पर क्लिक करूँ और न्यू बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो अभी क्या दिख रहा है, अभी मुझे डिफॉल्ट पेज लेआउट दिख रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट पेज लेआउट। तो जब भी कभी आप ऐप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो ये प्री डिफाइंड फील्ड उस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम पर जब आप क्रिएट करते हो तो ये सारे फील्ड्स उसके अंदर रहती हैं। और पेज लेआउट में एक डिफॉल्ट पेज लेआउट, क्यों, क्योंकि फील्ड्स दे रहा है ना सेल्सफोर्स। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये सारे फील्ड्स दे रहा है ना सेल्सफोर्स, तो ये सारे फील्ड्स किसी न किसी लेआउट के ऊपर होंगी। तभी तो मुझे, मैं जब ये इसके न्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ तो होगा, क्योंकि न्यू बटन है। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ आ नहीं रहा तो न्यू बटन के होने का भी कोई फायदा नहीं है। तो न्यू बटन इसी वजह से होता है कि आप न्यू बटन के ऊपर क्लिक करके एक नया पेज लेआउट ओपन कर सको। तो ये जो सारे फील्ड्स हैं उस पेज लेआउट के ऊपर दिखते हैं। तो आप पेज लेआउट में जाओगे तो आपको एक डिफॉल्ट पेज लेआउट दिखेगा, एप्लीकेशन लेआउट। ठीक है, ये डिफॉल्ट पेज लेआउट है, बाद में हम इसको इग्नोर कर देंगे। हम अपना खुद का पेज लेआउट क्रिएट करेंगे और उस पेज लेआउट्स के ऊपर हम फील्ड्स को रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है फील्ड को क्रिएट करना। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, पहले रिकॉर्ड टाइप क्रिएट कर लो, फिर पेज लेआउट क्रिएट कर लो, फिर फील्ड्स क्रिएट करो, या फिर पेज लेआउट क्रिएट कर लो फिर फील्ड्स क्रिएट कर लो, रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करो। ऐसे कुछ भी चीज़ पहले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू बटन पे क्लिक करके एक एक करके सारे फील्ड्स क्रिएट करते हैं क्विकली। तो पहला फील्ड है हमारा एप्लीकेशन डेट। ठीक है, इसका फील्ड डेटा टाइप क्या है, डेट। तो मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद इसका डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, डेट, ये डेट। फील्ड टाइप सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया, लेबल डिसाइड कर ली, एपीआई नेम, ये फील्ड का फील्ड नेम मतलब एपीआई नेम होता है और ये लेबल होता है। तो ये एपीआई नेम क्लिक करोगे तो ये सेल्सफोर्स ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन अंडरस्कोर डेट। लेकिन जब क्रिएट हो जाएगा तब आप देखोगे तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से आता है, सी मतलब कस्टम। डिस्क्रिप्शन, अगर आप कुछ इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो कि ये फील्ड किससे रिलेटेड, इसके अंदर क्या डेट इंटर करना चाहिए, इसका पर्पस क्या है। डेट एप्लीकेशन इज सबमिटेड, चलो ले लेते हैं, डेट एप्लीकेशन सबमिटेड। कॉपी की ऑप्शन के अंदर। ठीक है, हेल्प टेक्स्ट क्या होता है, अगर हेल्प टेक्स्ट में आप कुछ लिखोगे तो ऐसा आई, कुछ आई बन करके आता है। आई के ऊपर होवर करोगे तो एक पॉपअप आ रहा है। ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। तो जो भी आप हेल्प टेक्स्ट में लिखोगे तो तो उस फील्ड के साथ एक आई बनकर आइकन बन करके आ जाएगा। वो हेल्प करेगा कि इसके अंदर क्या वैल्यू, सजेशन जैसा कि इसके अंदर क्या एंटर करना है। रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड का मतलब है कि जब ये पेज लेआउट के ऊपर रहेगा, आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो आपने इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर रखा है कि इसके लिए वैल्यू सेलेक्ट करनी ही है। तो लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं करना। कुछ चीज़ें होती हैं वो पता चल जाएगी कि मुझे इस फील्ड को रिक्वायर्ड करनी ही होंगी, तो उसको ही सिर्फ रिक्वायर्ड करना रहता है। नेक्स्ट। ठीक है, ये फील्ड मेरा किस किस प्रोफाइल को विजिबल होना चाहिए, तो फिलहाल आप सारे प्रोफाइल को फील्ड लेवल, इसको बोलते हैं फील्ड लेवल सिक्योरिटी। फील्ड लेवल सिक्योरिटी, ओके। मैं किस किस प्रोफाइल को चाहता हूँ कि मेरा फील्ड देख सकता है जब वो इस रिकॉर्ड को क्रिएट करेगा। तो फिलहाल अभी सारा ये विजिबिलिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। रीड ओनली, रीड ओनली का मतलब रहता है कि ये लेट सपोज कि ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल किसी एक यूज़र को असाइन है, वो यूज़र ने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद वो यहाँ पर आ गया एप्लीकेशन का एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए। तो देखो ये एप्लीकेशन नेम ये सिर्फ
पढ़ सकता है, ठीक है, कुछ वैल्यू इंटर नहीं हो रही है, ऐसा रीड ओनली। तो ये एप्लीकेशन डेट फील्ड क्रिएट किया मैंने, और इस प्रोफाइल, सिर्फ इस प्रोफाइल के लिए मैंने क्या किया, रीड ओनली कर लिया। तो ये प्रोफाइल वाला यूजर जब लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद आएगा रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, तो उसको ऐसा कुछ, ऐसा रीड ओनली एप्लीकेशन डेट, ऐसा रीड ओनली दिखेगा, वो उसको अलाउ नहीं करेगा इनपुट वैल्यू एंटर करने के लिए। तो ये होता है रीड ओनली। तो रीड ओनली नहीं करेंगे अभी हम। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट है, फिलहाल के लिए रहने देते हैं पेज, डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट पर। एंड सेव एंड न्यू, सेव कर सकते हैं। सेव एंड न्यू करोगे तो नया फील्ड क्रिएट करने के लिए, हमें मल्टीपल फील्ड्स क्रिएट करने हैं, तो सेव एंड न्यू के ऊपर ही क्लिक करो। ओके, नाउ सेकंड फील्ड इज स्टेटस। ठीक है, इसका टाइप क्या था, पिक लिस्ट। लिस्ट फील्ड क्रिएट करेंगे। इस टाइप सेलेक्ट करने के बाद जो कॉपी किया है मैंने, स्टेटस अंडरस्कोर सी नहीं देना चाहिए, ठीक है, अंडरस्कोर सी एपीआई नेम के साथ ऑटोमेटिकली आता है। आपको यहाँ पे लेबल में अंडरस्कोर सी देने की जरूरत। ठीक है, इंटर वैल्यूज, यूज ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट। ये कुछ डिफरेंट चीज होती है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको इंटर वैल्यूज के ऊपर क्लिक करने हैं, ताकि मैं खुद से वैल्यू एंटर कर सकूँ इसके लिए। तो इसके लिए क्या वैल्यू है, न्यू इन प्रोग्रेस रिजेक्टेड, मैं इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट करके इनको न्यू लाइन से सेपरेट कर देने हैं। ये इनकी वैल्यूज है, पिक लिस्ट। ड्रॉप डाउन आएगा और ड्रॉप डाउन के में ये वैल्यूज दिखेंगी। सेम इसके लिए भी विजिबिलिटी दे दो। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करके पेज लेआउट पर ऐड करने के लिए बोलेगा डिफॉल्ट, इसको भी रहने दो, क्लिक न्यू। ठीक है, ये सिंपल है। अब इस तरीके से सारे फील्ड्स एक एक करके क्रिएट कर लेना। देन एप्लीकेंट नेम, टाइप क्या था, एप्लीकेंट नेम टेक्स्ट, टेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। कॉपी किया फील्ड नेम, पेस्ट कर दिया, एपीआई नेम आ गई, बाहर क्लिक किया मैंने, एपीआई नेम आ गई। इसकी लेंथ क्या है, मतलब कितने वर्ड्स इसके अंदर इंटर कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल 50 ले लेता हूँ। 50 वर्ड्स मुझे, मैं इसके अंदर इंटर कर सकता हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड करोगे मैंडेटरी हो जाएगी फील्ड वैल्यू इंटर करने के लिए। यूनिक करोगे तो इसमें अगर एबीसी एक बार इंटर कर दिया, बाद में फिर से एक रिकॉर्ड क्रिएट करने में एबीसी इंटर करोगे तो ये डुप्लीकेट बताएगा, तो वो भी नहीं करना है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, then give visibility to all the profiles. Now click on next। ठीक है, रहने दो इसको लेआउट पर, सेव एंड न्यू। नेक्स्ट फील्ड क्रिएट करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, इसका टाइप क्या है, फोन। तो हम फोन टाइप चूज कर लेंगे। टाइप होगा, यहाँ पे फोन नंबर इंटर करने के लिए बोलेगा। तो टाइप चूज करने का मतलब होता है कि इसके अंदर, इस फील्ड में आप अल्फाबेट इंटर नहीं कर सकते हो, फोन नंबर ही इंटर करना रहेगा, वो भी फोन नंबर 10 डिजिट ओनली। विजिबिलिटी दे देंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और पेज लेआउट के ऊपर ऐड करना है सेव एंड न्यू। अब मैं क्विकली क्रिएट करता हूँ। नाउ ईमेल फील्ड, टाइप ईमेल, सेम चीज करनी है। बस ध्यान देना है कि आपको फील्ड के टाइप पर, किस टाइप का फील्ड क्रिएट कर रहे हो, वो टाइप पे वो सेलेक्ट करो। और अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपको इस किस प्रोफाइल को इस फील्ड की एक्सेसिबिलिटी देनी है उसको भी ध्यान रखना है। टाइप क्या था, लॉन्ग टेक्स्ट एरिया। ठीक है, किस प्रोफाइल को विजिबिलिटी देनी है, किस पेज लेआउट के ऊपर इसको शो करने हैं, इन दो चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। अब ये लॉन्ग टेक्स्ट एरिया कहता है कि इतने कैरेक्टर्स आप इंटर कर, अगर आपको इतने कैरेक्टर्स इंटर करने हैं
ठीक है, लिमिट होती है, टेक्स्ट एरिया की लिमिट है और टेक्स्ट की लिमिट है और टेक्स्ट एरिया की भी लिमिट है। टेक्स्ट एरिया के अंदर सिंपली एड्रेस एंटर किया जाता है और टेक्स्ट एरिया लॉन्ग के अंदर आप इतने सारे कैरेक्टर्स लाख मोर देन 1 लाख कैरेक्टर्स आप एंटर कर सकते हो। तो सेलेक्ट कर लो वही, विजिबल लाइन 3 लाइन में आपको इतने सारे एंटर करने। नेक्स्ट, विजिबिलिटी, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, नोट्स एंड अटैचमेंट्स, नोट्स एंड अटैचमेंट्स हो गया। पोजीशन अप्लाइड फॉर, टाइप क्या है, पिक लिस्ट, जॉब रोल अप्लाइड फॉर, इसमें वैल्यू खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। पोजीशन अप्लाइड फॉर पिक लिस्ट, ठीक है। इंटर वैल्यूज, पोजीशन अप्लाइड फॉर ले लेते हैं जावा, एक ले लेते हैं सेल्स फोर्स, 2 ही लेते हैं। ये विजिबिलिटी, सेलेक्ट नेक्स्ट, लेआउट, सेव एंड न्यू, कम, नेक्स्ट फील्ड, रिज्यूमे लिंक, यूआरएल, यूआरएल में आप naukri.com, लिंक्डइन, जहाँ पर भी आपका प्रोफाइल बना हुआ है उसकी लिंक आप इंटर कर सकते हो। तो जब भी कभी कोई वो उस लिंक पर क्लिक करेगा तो रिडायरेक्ट कर देगा वो। ठीक है, विजिबिलिटी दे दी, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, नेक्स्ट, इंटरव्यू डेट का, डेटा फील्ड टाइप रहेगा डेट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, visibility to every profile, next, save and new, और फील्ड क्रिएट कर लेते हैं एक्सपीरियंस, का टाइप क्या था, एक्सपीरियंस का टाइप नंबर 2 डेसिमल तक नंबर। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कुछ ऐसा जानना, बस आपको क्लिक करना है। लेंथ उसने 2 की है, 2 डेसिमल प्लेस, लेंथ 18 कर देते हैं, डेसिमल प्लेस 2, क्या था 20, ओके, 2 लेंथ 1 डेसिमल, नेक्स्ट, विजिबिलिटी, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, एक्सपेक्टेड सैलरी, सैलरी फील्ड होना चाहिए क्योंकि बाद में जब हम एसओक्यूएल करेंगे, एसओक्यूएल सीखेंगे तो वहाँ पे सैलरी से रिलेटेड चीज़ें सीख, सैलरी फील्ड के अंदर कुछ सैलरी इंटर रहेगी तो एसओक्यूएल क्वेरी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टाइप करेंसी, इसको रहने दो, इट इज, सैलरी कभी कभी किसी की ज़्यादा भी होती है। विजिबिलिटी दे देनी है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करने हैं, एम्प्लॉय आईडी, टेक्स्ट, ओके, टाइप इसका, सेव एंड न्यू, एम्प्लॉय आईडी फील्ड क्रिएट करनी है, इसका टाइप था टेक्स्ट, एम्प्लॉय आईडी कुड बी न्यूमेरिकल, अल्फान्यूमेरिकल ना, इसलिए इसका टेक्स्ट है। तो एम्प्लॉय आईडी ठीक है 50, लेंथ 50 ले लेंगे इसका, नेक्स्ट,
विजिबिलिटी दे देने हैं और नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, देन फिर सेव एंड न्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट फील्ड के ऊपर चले जाते हैं, टाइप, लीव टाइप कैजुअल, सिक, पेड, मैटरनिटी। इसको पिक लिस्ट लेना रहेगा क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन देने हैं। ठीक है, फिर वैल्यूज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ इसको एंटर करना है। तो वैल्यूज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको एंटर कर देते हैं। कॉमा हटा देना है, एंटर कर देना है। वैल्यूज न्यू लाइन में होनी चाहिए हमेशा। गिव विजिबिलिटी, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, click on save and new, go again to create start date field, start date, end date, both are date. Okay, create quickly start date, end date. Date field is very easy to create. Next, save and new, date, next, make start date को end। ये लीव से रिलेटेड है ना, लीव कब से स्टार्ट कर रहे हैं और कब तक एंड कर रहे हैं। तो एंड माइनस स्टार्ट करेंगे तो हमें टोटल कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा कि कितने लीव आपने अप्लाई किए कितने डेज के लिए। सेव एंड न्यू, स्टार्टेड एंडेड के बाद टोटल डेज, ये होगा फॉर्मूला फील्ड। ये होगा फॉर्मूला फील्ड, कैलकुलेट करेंगे लीव ड्यूरेशन। ये फॉर्मूला सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, टोटल डेज यही आ गई। अब इसके अंदर जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके जो शो करोगे, वो वैल्यू किस में शो करोगे। हम एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट करेंगे। ओके, लेट्स सपोज कि कैलेंडर से किसी ने लीव अप्लाई किया है 18 to 22, सो एंड डेट 22 माइनस 18, 5। तो 5 कैलकुलेट होकर के इसके अंदर आएगा। तो 5 क्या एक नंबर है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, नंबर होगा। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर आ जाओगे आप फॉर्मूला के ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे एडवांस फार्मूला, यहाँ इंसर्ट फील्ड का ऑप्शन है, क्लिक करो इंसर्ट फील्ड के ऊपर और एंड डेट। ठीक है, देन माइनस इंसर्ट फील्ड स्टार्ट डेट, सिंपल, एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, ये कैलकुलेट कर देगा। चेक सिंटेक्स के ऊपर क्लिक करो, कहीं पे कोई सिंटेक्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सिंटेक्स एरर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो, विजिबिलिटी दो, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो एंड सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, अपना फॉर्मूला फील्ड भी क्रिएट हो गया। रीजन, लीव रीजन, लीव रीजन बेसिकली होता है जब आप सिक लीव अप्लाई कर रहे हो या फिर कुछ ज़्यादा दिनों के लिए लीव अप्लाई कर रहे हो। तो लीव रीजन हम ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया। इसको मैं चेंज करके लीव रीजन कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट एरिया। अभी फिलहाल इसको हम लेआउट के ऊपर शो करेंगे, लेकिन बाद में पता है मैं क्या करूँगा, बाद में मैं कुछ इसके ऊपर अप्लाई करूँगा फिल्टर, कि अगर लीव टाइप सिक लीव होगा तभी लीव रीजन फील्ड पॉपुलेट होगी, शो होगी, अदरवाइज फील्ड रीजन फील्ड दिखेगी ही नहीं। आप सिक लीव सेलेक्ट करोगे तब आ जाएगा फील्ड रीजन बताने के लिए, कि लीव रीजन बताने के लिए कि लीव रीजन क्या है। डोंट टाइप पिक लिस्ट, कि इसकी वैल्यूज
पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, किस टाइप की लोन आप ले हो। Okay, quickly click on next. Give visibility to everyone. Click on next. Save and new. Create one more field, that is loan amount. लोन अमाउंट करेंसी, लोन अमाउंट की टाइप क्या रहेगी, करेंसी। ओके, लोन अमाउंट सब वैसा का वैसा रहने दो। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करो, विजिबिलिटी दो। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करो, सेव एंड न्यू करो। फिर आ जाओ इंटरेस्ट रेट, इसका क्या है, परसेंट 32। टाइप में आ जाओ परसेंट। ठीक है, ऐसा परसेंट भी आप दे सकते हो, इंटरेस्ट परसेंट। ओके, 32, 32। विजिबिलिटी दे दो। नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। नेक्स्ट फील्ड है टेन्योर। टेन्योर, टेन्योर का क्या टाइप का था, नंबर 30। मैं ये सारा ले लेता हूँ, नंबर 30। टेन्योर इन मंथ्स, टेन्योर अंडरस्कोर मंथ्स, ये अपने आप ऐसा सजेस्ट कर देता है एपीआई नेम। क्या था, 30। लेंथ 30 थी इसकी। विजिबिलिटी दे देनी है, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड न्यू करने हैं। इनकम प्रूफ अटैच्ड, चेक बॉक्स, अब एक चेक बॉक्स फील्ड क्रिएट करना है। ठीक है, चेक बॉक्स, सारे टाइप अवेलेबल हैं। कुछ भी ऐसा फील्ड क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं आता है जो कि ये अवेलेबल ना हो, तो फर्स्ट इसको अनचेक रखने हैं। ठीक है, चेक नहीं करने। अनचेक मतलब फॉल्स, चेक मतलब ट्रू। नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। द लास्ट फील्ड आई गेस, एप्लीकेशन स्टेटस, एक लिस्ट रहेगा ये। ठीक है, इंटर वैल्यूज के ऊपर क्लिक करने हैं और यहाँ से कॉपी कर लूंगा। इंटर नहीं करना पड़े इसलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अंडर रिव्यू, अप्रूव्ड एंड रिजेक्टेड। नेक्स्ट, विजिबिलिटी दे देनी है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन सेव। अब कोई फील्ड नहीं है तो सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और ये देखो इतने सारे फील्ड्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। अभी ये फील्ड्स जिससे भी रिलेटेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें क्या करने हैं, पेज लेआउट क्रिएट करने हैं या फिर रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करने हैं। कुछ भी, पहले कुछ भी आप क्रिएट कर लो, पहले पहले रिकॉर्ड टाइप ही क्रिएट कर लो। चलो, रिकॉर्ड टाइप पहले क्रिएट कर लेते हैं। न्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फर्स्ट रिकॉर्ड टाइप जॉब एप्लीकेशन नाम का रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करेंगे। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं, दैट्स इट। एक्टिव रखना है इसको, एक्टिव चेक बॉक्स के ऊपर, तभी ये यूज में आएगा। नेक्स्ट करो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इस रिकॉर्ड टाइप को कौन सा पेज लेआउट असाइन करना है, एप्लीकेशन लेआउट। अभी फिलहाल डिफॉल्ट लेआउट असाइंड है तो रहने दो। डिफॉल्ट लेआउट बाद में हम चेंज कर देंगे, बाद में हम दूसरा लेआउट असाइन करेंगे इसको। सेव एंड न्यू।
दूसरा रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करेंगे हम लीव एप्लीकेशन नाम का। देखो सिर्फ कॉपी पेस्ट मारने हैं, ये देखो एक्टिव नहीं है तो इसको एक्टिव रखने हैं, एक्टिव करने हैं, ठीक है। अदरवाइज जब रिकॉर्ड क्रिएट करने जाओगे तो वो उसमें वो सेलेक्ट करने के लिए विजिबल नहीं होगा, इसको एक्टिव रखना है। एक्टिव का मतलब कि यूजेबल। और देखो अभी ये प्रोफाइल के लिए सिलेक्टेड नहीं है, तो अवेलेबल कर दो सभी प्रोफाइल के लिए, फिलहाल के लिए सभी प्रोफाइल के लिए हम अवेलेबल कर देंगे। नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करो, नहीं तो आप सिर्फ सिस्टम एडमिन के लिए भी कर सकते थे, और इसके लिए भी डिफॉल्ट लेआउट वही रहने दो, कोई इशू नहीं। सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक करो। बाद में हम पेज लेआउट, अभी तो हमारे पास एक ही पेज लेआउट है ना, तो वही ऑप्शन दिख रहा है। इससे अगर हमने पेज लेआउट क्रिएट किया होता पहले, ठीक है, पहले हमने पेज लेआउट क्रिएट किया होता तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में वो पेज लेआउट पूछता, तो हम यहीं पर पेज लेआउट असाइन कर सकते थे। अलग दूसरा तरीका भी पेज लेआउट असाइन करने का, ठीक है। अवेलेबल कर दो सभी प्रोफाइल के लिए। ये सब जब क्रिएट करो ना तो सब देख करके क्रिएट करना, थोड़ा कुछ छूट ना जाए। छूट भी गया तो बाद में कर सकते हैं, पर क्यों रिवर्क करने हैं, ठीक है। अगर हमने पेज लेआउट पहले क्रिएट किया होता ना तो हमें यहाँ पे वो सारे अवेलेबल पेज लेआउट्स दिखते। तो ये लोन एप्लीकेशन का रिकॉर्ड टाइप है ना, तो मैं यहाँ से लोन एप्लीकेशन का पेज लेआउट सेलेक्ट कर लेता तो ईजी पड़ता था। पर कोई बात नहीं, पेज लेआउट क्रिएट करने के बाद भी हम मैनुअली असाइन कर सकते हैं। सेव कर देंगे, तीन तीन रिकॉर्ड टाइप्स क्रिएट हो गए। बहुत ही सिंपल, सिर्फ रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करने थे हमने, तो ये रिकॉर्ड टाइप के ऊपर क्लिक करो तो ये 2-3 रिकॉर्ड टाइप्स क्रिएट हो गए। अब आ जाओ पेज लेआउट पे, ठीक है। ये डिफॉल्ट लेआउट है, इसको रहने दो। न्यू बटन के ऊपर क्लिक करो और पहला पेज लेआउट क्रिएट करेंगे हम, जॉब एप्लीकेशन नाम का ही पेज लेआउट, सेम एज इट इज वही नाम का पेज लेआउट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब ये एग्जिस्टिंग लेआउट ये बोलता है कि जो आप नया पेज लेआउट क्रिएट करने जा रहे हो वो किसी का मिरर है क्या, मतलब क्लोन कर रहे हो, या एग्जिस्टिंग पेज लेआउट के जैसा ही कुछ पेज लेआउट क्रिएट करने जा रहे हो, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करोगे तो बोलेगा कि आप ले लो एग्जिस्टिंग वाले को। तो ये इसी के जैसा ही क्लोन होकर के एक नया पेज लेआउट क्रिएट हो जाएगा। आप फिर नए पेज लेआउट के अंदर कुछ फील्ड्स को इधर उधर चेंजेस कर सकते हो। और ऐसे जो अगर आप कुछ नहीं लेते हो तो ये ब्लैंक पेज लेआउट क्रिएट होगा, तो इसमें सारी चीजें, सारे फील्ड्स को शो करना, ऐड करना, ओके, सब करना पड़ेगा। तो हम वही करेंगे, ठीक है। हम एग्जिस्टिंग नहीं लेते इसके अंदर कुछ भी। सेव कर दिए, तो कितने सिंपल तरीके से पेज लेआउट क्रिएट होकर के आ गया, ठीक है। फिर से जाएंगे, एक नया एक और पेज लेआउट क्रिएट करेंगे, बन गया अपना पेज लेआउट एक। न्यू बटन के ऊपर क्लिक करने हैं, दूसरा पेज लेआउट लीव एप्लीकेशन के लिए कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव किया, अपना पेज लेआउट बन गया, ठीक है। फिर पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करो, एक और पेज लेआउट क्रिएट करेंगे लोन एप्लीकेशन के लिए। सेव कर दिया, लोन एप्लीकेशन का पेज लेआउट भी बन गया, ओके। अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड टाइप और उन तीनों रिकॉर्ड टाइप के 3 पेज लेआउट्स हमने बना रखे हैं। अब हर एक पेज लेआउट को ओपन करने हैं और उन पेज लेआउट के ऊपर वो फील्ड्स रखने हैं जो उस पेज लेआउट से, उस रिकॉर्ड से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं जॉब एप्लीकेशन। उससे पहले एक बार चेक कर लो रिफ्रेश करके, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करो और न्यू बटन के ऊपर क्लिक करो। पूछ रहा है ये सी, जॉब एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन। अभी इन तीनों ऐप, तीनों रिकॉर्ड टाइप के पास जो पेज लेआउट असाइंड है वो डिफॉल्ट पेज लेआउट असाइंड है, ठीक है। सेलेक्ट करके आगे जाओगे तो ये डिफॉल्ट पेज लेआउट है, ठीक है। सारे फील्ड्स क्रिएटेड और हमने ऐड कर रखा है एक ही पेज लेआउट के ऊपर, तो ये डिफॉल्ट पेज लेआउट है। इसको अब हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें पेज लेआउट के ऊपर फील्ड्स रखने हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन पेज लेआउट को ओपन करो, या फिर एक बार पहले एग्जिस्टिंग जो डिफॉल्ट पेज लेआउट है उसको देख लो कैसा कैसा दिखता है वो। एप्लीकेशन लेआउट को ओपन किया और स्क्रॉल डाउन, ये देखो फील्ड्स, ये देखो ये सारे फील्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये तो सारे जितने फील्ड्स हमने क्रिएट किए वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो हमें सारे फील्ड्स उन पेज लेआउट्स के ऊपर नहीं दिखाने। अब आ जाओ पेज लेआउट पर,
और जॉब एप्लीकेशन पेज लेआउट को ओपन कर लो, स्क्रॉल डाउन, और ये सारे फील्ड्स हैं, ठीक है, ये अवेलेबल फील्ड्स हैं, लेकिन हमारा पेज लेआउट अभी ब्लैंक पेज लेआउट है। ओके, एप्लीकेशन डिटेल, ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, तो अब फील्ड्स को ऐड करना शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर चले जाएंगे और यहाँ शुरू से देखते हैं, ये हमारा यहाँ तक एक्सपीरियंस तक जॉब एप्लीकेशन पर प्लेस करने हैं। तो एप्लीकेशन डेट से शुरू करते हैं। एप्लीकेशन नेम ऑटोमेटिकली, ये ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली इसमें ना कुछ आ जाएगा, तो ये नहीं लेकर के एप्लीकेशन डेट, स्टेटस, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेशन डेट, यहाँ सर्च में क्लिक सर्च कर सकते हो, APP एप्लीकेशन डेट, इसको ड्रैग करने हैं, मतलब सिलेक्ट करने हैं और नीचे की तरफ ड्रॉप करने हैं। ओके ओके, सॉरी, पहले अपने को सेक्शन ऐड करना पड़ेगा, सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। सेक्शन, इस सेक्शन का नाम दे दो जॉब एप्लीकेशन डिटेल। वन कॉलम वाला आपको, मतलब ऐसा टेक्स्ट करो, ये वन कॉलम है, ठीक है, ये ऐसा वन कॉलम। अगर आप चाहते हो कि मेरा कुछ फील्ड इधर भी दिखे, कुछ फील्ड इस कॉलम में भी दिखे, तो टू कॉलम इसको सिलेक्ट करते हैं, जो कि डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। सेव कर, ओके कर दो, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन डिटेल। अब हम फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, एप्लीकेशन नेम, देन दूसरा क्या था, स्टेटस, एप्लीकेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, स्टेटस, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट नेम के बाद कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ये चार फील्ड्स हमने लेफ्ट कॉलम में डाल दिए, अब चार फील्ड्स राइट कॉलम में डालेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर के बाद ईमेल, पोजीशन, नोट्स, पोजीशन अप्लाइड फॉर, ठीक है, पोजीशन, रिज्यूमे लिंक, इंटरव्यू डेट, एक्सपीरियंस, रिज्यूमे डेट, इंटरव्यू डेट को इधर ले लें। उसके बाद क्या था, लास्ट एक्सपीरियंस, 5 बराबर हो गया, इक्वल हो गया, सेव कर दूंगा इसको, पेज लेआउट को। ठीक है, फिर आ जाएंगे लीव एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है, लीव एप्लीकेशन, इसमें भी एक सेक्शन ऐड करेंगे, सेक्शन का नाम दे देंगे
एप्लीकेशन सेक्शन और लीव एप्लीकेशन डिटेल। ओके, अब हम लीव एप्लीकेशन एक्सपीरियंस के बाद एक्सपेक्टेड सैलरी भी था। एक्सपेक्टेड सैलरी उसमें कोई बात नहीं, पहले इसका कर लेते हैं। आईडी, आईडी, लीव टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट। आईडी, लीव टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट। अब क्या बचा? टोटल डेज एंड रीजन। टोटल डेज टी, टोटल डेज, रीजन एक फील्ड में, ठीक है। टाइप, टाइप। मैं क्या करूँगा, ये सब रहने देता हूँ। मैं क्रिएटेड बाय एक ले लेता हूँ और ओनर ले लेता हूँ इक्वल करने के लिए। फील्ड्स लेफ्ट कॉलम एंड राइट कॉलम इक्वल। देन मैं सेक्शन ऐड कर देंगे। लोन एप्लीकेशन डिटेल, ठीक है। लोन से रिलेटेड लोन टाइप, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर। रेट, टेन्योर, प्रूफ एंड स्टेटस। प्रूफ स्टेटस, सेव। ठीक है, अब मुझे यहीं पर पेज लेआउट असाइनमेंट का ऑप्शन दिख रहा है और रिकॉर्ड टाइप में जाओगे तब भी ये ऑप्शन दिखेगा, पेज लेआउट असाइनमेंट। करो पेज लेआउट असाइनमेंट के ऊपर एडिट करो। एडिटेशन अभी क्या है, जॉब एप्लीकेशन रिकॉर्ड टाइप को भी एप्लीकेशन लेआउट है, डिफॉल्ट लेआउट। लीव एप्लीकेशन को भी सेम पेज लेआउट है एंड लोन एप्लीकेशन को भी सेम ही पेज लेआउट है। हम एडिट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट पेज लेआउट। सबसे पहले रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करो, जॉब एप्लीकेशन, ये रिकॉर्ड टाइप मैंने सेलेक्ट किया। इसके लिए कौन सा पेज लेआउट, जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। चेंज हो गई जॉब एप्लीकेशन। सेलेक्ट करेंगे लीव, लीव एप्लीकेशन को। पेज लेआउट कौन से सेलेक्ट करेंगे, लीव एप्लीकेशन, ठीक है। लीव एप्लीकेशन असाइन हो गई। अब लोन एप्लीकेशन पेज लेआउट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चेंज कर देंगे लोन एप्लीकेशन, ठीक है। अब सेव कर देंगे। अब एक बार आ जाओ यहाँ ऐप पर और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद
अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड क्रिएट करने जा रहा, जॉब एप्लीकेशन का फर्स्ट। ये वही, अभी इसका थोड़ा सा इसको लोड होने में, रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। कंट्रोल शिफ्ट आई और यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको एक बार एम्प्टी कैश एंड हार्ड रिलोड कर लो और इसको भी रिफ्रेश कर दो। थोड़ा सा ये टाइम लेता है चेंजेस रिफ्लेक्ट करने में। लीव एप्लीकेशन, सी, एम्प्लॉय आईडी, लीव टाइप, स्टार्ट डेट, एंड डेट, लीव रीजन। ओके, चेक फॉर जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन में जॉब एप्लीकेशन लेआउट है, फिर ये नहीं है। चेक करते हैं, एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। न्यू लोन एप्लीकेशन, ठीक है, लोन एप्लीकेशन भी करेक्ट दिख रहा है, जॉब एप्लीकेशन भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। थोड़ा सा एक दो बार रिफ्रेश करेंगे क्योंकि ये एप्लीकेशन है, ये तो हमने रखा ही नहीं है जॉब एप्लीकेशन पेज लेआउट पर। ये दो तीन बार रिफ्रेश करो, एक 5-10 मिनट छोड़ो, उसके बाद रिफ्रेश करो, देन तो आपको इसका रिफ्लेक्ट दिख जाएगा। ओके, लीव इट। अदर्स को हम चेक करते हैं। लीव एप्लीकेशन के लिए एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय आईडी 123 ERP। ओके, लीव टाइप कैजुअल लीव, स्टार्ट डेट 18, एंड डेट 22, लीव रीजन थिंग, सेव। टोटल डेज 4 डेज कैलकुलेट होकर के आ गया। अभी हम बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक चेंजेस करेंगे कि जब लीव टाइप नन होता है, मतलब जब आप नया रिकॉर्ड क्रिएट करने जाओगे, डिस्कार्ड चेंजेस, लीव के लिए एक नया लीव एप्लीकेशन के लिए नया रिकॉर्ड क्रिएट करने जब जाओगे आप, तो अभी ये लीव रीजन फील्ड ये दिखेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, यहाँ पर ये नहीं विजिबल रहेगा। जब मैं ये सिक लीव सेलेक्ट करूंगा तो ये पॉपुलेट होगा, तब ये दिखेगा, लीव रीजन पूछेगा। ओके, और ये मैंडेटरी भी रहेगा उस टाइम पर फिल करना। जैसे ही मैं चेंज कर दूंगा कैजुअल लीव, ये हट डिसअपियर हो जाएगा। फिर मैं सिक लीव सेलेक्ट करूंगा, देन ये आ जाएगा वैल्यू एंटर करने के लिए। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ एक एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी जैसी वीडियो अपलोड करूँगा। अब अपकमिंग वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसमें इसकी हम कुछ मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे, कुछ 15-20 रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे, हर एक रिकॉर्ड टाइप की। ओके, जॉब एप्लीकेशन की भी, लीव एप्लीकेशन की भी, और लोन एप्लीकेशन की भी, सबकी सभी की इंक्लूड करके हम ऑलमोस्ट 20 रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, ये लिस्ट व्यू इसको बोलते हैं, ठीक है, ये लिस्ट व्यू। तो यहाँ पर आपके सारे रिकॉर्ड्स दिखेंगे, उन रिकॉर्ड्स को हम सेपरेट करेंगे, मतलब सारे रिकॉर्ड्स मुझे एक साथ दिखेंगे, है ना, लीव एप्लीकेशन के रिकॉर्ड, जॉब एप्लीकेशन के रिकॉर्ड्स, ओके, एंड लोन एप्लीकेशन के रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स मुझे एक साथ दिखेंगे ऐसे नंबर में, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा ना कि ये किसका किससे रिलेटेड है, ये 800 ये कौन सा रिकॉर्ड है, किस रिकॉर्ड से रिलेटेड है, लीव से है या लोन से है या फिर जॉब से है, तो मुझे नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, 3 सेपरेट रिकॉर्ड, ये लिस्ट व्यूज क्रिएट करूंगा, और उन लिस्ट व्यूज से हम रिकॉर्ड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो हम अपकमिंग वीडियोस में वो डिस्कस करेंगे, और फर्दर कुछ टॉपिक्स उसके अंदर ऐड करके वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज like the video. Okay, thank you for watching.